ये हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस। मतलब कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब। अब जिसमें पहला फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। एंटरप्रेन्योर जो है उसको डिसाइड करना होगा कि किस टाइप के हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। द चॉइस शुड डिपेंड अपॉन कंज्यूमर डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। जो हम सिलेक्ट करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, वो देखेंगे कि कंज्यूमर डिमांड कितनी है। जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी डिमांड है भी कि नहीं है। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है। और जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे या जो सर्विस प्रोड्यूस करेंगे वो प्रॉफिट पोटेंशियल है कि नहीं है, मतलब उससे मुनाफा कमाया जा सकता है कि नहीं है। जैसे कि कोई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो होते हैं वो सूटेबल हो सकते हैं अर्बन एरियाज के लिए, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो सूटेबल हो सकते हैं रूरल एरियाज में। अब जो दूसरा फैक्टर जो आ जाता है वो है साइज ऑफ द बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर है हमारा या उद्यमी व्यक्ति है उसको डिसाइड करना पड़ेगा पैमाना, यानी स्केल ऑफ ऑपरेशन किस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। स्मॉल स्केल करना चाहता है, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें कैपिटल कितनी चाहिए। द स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल तीन तरीके का हो सकता है, या स्मॉल स्केल हो सकता है, मीडियम स्केल हो सकता है, या लार्ज स्केल हो सकता है। ये डिपेंडेंट करता है कितनी कैपिटल उसमें लगी है, कितनी डिमांड है, या रिस्क कितना है उसमें। जैसे स्मॉल स्केल अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल में क्या देखा जाएगा, तो लेस इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन लार्ज स्केल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, और वहाँ पूंजी भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड फैक्टर जो आता है लोकेशन। जो लोकेशन तीसरा फैक्टर है जो कि हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा बिजनेस। द प्लेस ऑफ द बिजनेस शुड बी चूजन कंसिडरेबली प्रॉक्सिमिटी टू द रॉ मटेरियल। जो प्लेस है बिजनेस का हमें सोच समझ कर सिलेक्ट करना है, ऐसा सिलेक्ट करना है जहाँ से हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जा सके, और मार्केट भी पास में हो। अगर हमें जो प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट में बेचना चाहें तो आसानी से मार्केट में बेच सके, कोई मार्केट वगैरह दूर ना हो ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ रोड वगैरह और रेलवे वगैरह ये सारी सुविधाएं अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लेबर मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ के रोड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि हम शुगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो शुगर फैक्ट्री कहाँ पे लगाएं, जहाँ पे शुगर केन की फील्ड है, जहाँ पे गन्ने की खेती वगैरह होती है। जैसे कि यूपी वगैरह में ज़्यादा होती है तो इसीलिए वहाँ शुगर फैक्ट्री ज़्यादा लगाई जाती है। लेकिन अगर कोई हम आईटी फर्म वगैरह खोलना चाहते हैं तो आईटी फर्म हम खोल सकते हैं। आईटी फर्म रिक्वेस्ट इज गुड। तो आईटी फर्म खोलने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अच्छी कनेक्टिविटी, तो हम बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव, बेंगलोर, वहाँ खोल सकते हैं। अगला फैक्टर जो आ जाता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी पूंजी की हमें आवश्यकता कितनी है। कैपिटल जो चाहिए होती है वो हमें फिक्स एसेट खरीदने के लिए चाहिए हो, जैसे जमीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन्स खरीदनी है, ये सारी फिक्स एसेट्स हैं। और कुछ हमें फिक्स एसेट के लिए भी चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन, जो डेली बिजनेस करने के लिए चाहिए, जैसे सैलरीज देनी है, रॉ मटेरियल देना है, सैलरीज हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, बिल पे करने, ये सब क्या है वर्किंग कैपिटल, जो लंबे समय के लिए नहीं, साल साल भर के लिए चाहिए। सोर्स इंक्लूड, अब सोर्स कहाँ से ले सकते हैं, या तो अपनी सेविंग्स लगा सकते हैं, बैंक से लोन लग सकते हैं, या इन्वेस्टर्स को बुला सकते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, या गवर्नमेंट स्कीम के तहत भी पैसा हम ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह भी लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, मुद्रा लोन या और भी व्यापार करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अगला आ जाता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें अब सिलेक्ट करना है किस फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करनी है। जैसे बहुत बार प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई हमें बेस्ट सिलेक्ट करनी है। या तो सोल प्रोप्राइटर खोल सकता है, एकल व्यापारी कर सकते हैं, या साझेदारी कर सकता है, या फिर कंपनी खोल सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं, या 1% कैपिटल 1% कंपनी खोल सकती है। ये सब डिपेंडेंट होता है हमारे पास कैपिटल कितनी ज़्यादा है, या हमारी प्रेफरेंस क्या, ओनरशिप प्रेफरेंस क्या है, हम मालिकाना अधिकार बांटना चाहते हैं नहीं बांटना चाहते हैं, लाइबिलिटी कितनी, लाइबिलिटी कैसे रखना चाहते हैं, सीमित रखनी चाहते हैं, असीमित यानी लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखनी चाहते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा है किस में कम है, जैसे फुल प्रोप्राइटरशिप को हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी,
और लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी कार्रवाई वगैरह भी बहुत होती है। तो हमें डिसाइड करना है कौन सी फॉर्म में बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स आ जाता है वो है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी लीगल कॉम्प्लियंस लाइक रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स, लेबर लॉस, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स इज नेसेसरी इग्नोरिंग देम मे लीड टू। जैसे कि कुछ कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना, लाइसेंस लेना, टैक्स भरना, कुछ लेबर लॉस होते हैं, कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। और इनमें से अगर किसी भी उल्लंघन करते हैं किसी भी कानून का, अधिनियम का, तो हमें पेनल्टीज वगैरह भी देनी होती है। अगला आता है लेबर एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फैक्टर है लेबर एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो हम बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए जो लेबर रिक्वायर्ड है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड लेबर होगा, अवेलेबल है कि नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह भी चाहिए होती है, जिससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, और हमारी कम्पिटिटिवनेस यानी प्रतियोगी से हम कम्पीट कर पाते हैं। अगला जो फैक्टर वो आ जाता है रिस्क एंड रिटर्न, यानी जो बिजनेस फेस मार्केट, बिजनेस में बहुत प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो सकता है, और नेचुरल रिस्क हो सकता है। जोखिम तो होते हैं, हमें रिस्क लेना होता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर जो से बिजनेस से हम ना रिस्क को बिल्कुल रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्रॉपर असेसमेंट करा जाए, प्लानिंग करा जाए, तो हम रिस्क को कहीं ना कहीं मिनिमाइज यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, जो कंपटीटर हमारे हैं उसका भी अध्ययन करना है, जिससे हमें क्या होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल मैन। एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या उसमें गुण पाए जाते हैं। तो पहला जो गुण उसमें पाया जाता है या पहली क्वालिटी होती है विजन एंड फोरसाइट, मतलब वो दूरदर्शिता रखता हो और उसका दृष्टिकोण, दूरदर्शिता और दृष्टिकोण कैसा है। जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, जो उसका एक क्लियर विजन होता है, उसे पता है, स्पष्ट दिखता है कि दूरदर्शिता रखता है, उसका क्या गोल है, क्या वो अचीव करना चाहता है, किस दिशा में वो बिजनेस करना चाहता है। जो फोर साइड मतलब पहले से हम प्रेडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर भविष्य वगैरह में क्या होना चाहता है। एक अच्छा बिजनेसमैन दूरदर्शिता रखता हो, विजन होनी चाहिए, उसकी फ्यूचर गोल क्लियर होने चाहिए, और वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाए, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर पाए कि क्या होने वाला है, क्या तो भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए पहले से प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट जो फैक्टर्स आ जाता है वो आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब जैसे जो हम सैलरी वगैरह जॉब वगैरह करते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। हम जितने दिन काम किया उतना पैसा हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, हो सकता है उसमें लॉस हो, फुली श्योर नहीं होते कि प्रॉफिट होगा ही होगा, गारंटी कुछ भी नहीं होती, लॉस होने के भी चांस रहते हैं, हो सकता है कभी ना प्रॉफिट, इसीलिए इसमें रिस्क होता है, इसीलिए हर कोई रिस्क नहीं ले पाता है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए बिजनेसमैन में। अगला जो तीसरा फीचर आ जाता है वो आ जाता है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी निर्णय लेने की क्षमता। एक अच्छा बिजनेसमैन के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा क्विक, जल्दी और सही डिसीजन ले सके। क्विक और करेक्ट डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस में। अगर हम ज़्यादा देरी करेंगे बिजनेस में डिसीजन लेने में, तब हमें लॉस हो सकता है कोई और फायदा उठा ले। अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तब भी लॉस हो सकता है। तो डिले और रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगला आ जाता है नॉलेज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेसमैन है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जो बिजनेस वगैरह व्यापार की नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए प्रोडक्शन क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है। अगर इन सारी चीज़ों की नॉलेज नॉलेज नहीं है तो सक्सेस होना बिजनेस में डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जो है लीडरशिप एंड मोटिवेशन स्किल। मतलब जो है उसमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को काम कर पाएगा, फॉलोअर्स होंगे, तो उनको दिशा देना, उन्हें मोटिवेशन करना, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बिजनेसमैन जो है वो इंस्पायर करे और गाइड करे अपने एम्प्लॉयज को, और एक टीम स्पिरिट मतलब एक टीम भावना पैदा करे और कार्य कुशलता विकसित करे। हॉनेस्टी होनी चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब सबको मिलजुल कर एक साथ लेके चले। ट्रस्ट होना चाहिए, फाउंडेशन होता है बिजनेस का, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। अगर ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस वो करेगा तो उससे क्या होगा, गुडविल अच्छी बनेगी उसकी, कस्टमर्स में, एम्प्लॉयज में, सोसाइटी में भी उसकी इमेज अच्छी होगी। अगला था फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इनकम। मतलब हमें इनकम का अच्छे से प्रबंधन करना है, खर्चे का प्रबंधन करना है, बचत का और इन्वेस्टमेंट का, इन सारी चीज़ों का सही से प्रबंधन करना है, जिससे हमारी बिजनेस की तरक्की हो सके और स्टेबिलिटी बनी रहे। अगला आ जाता है इसमें एडेबिलिटी एंड इनोवेशन। एडेप्टेबिलिटी का मतलब परिवर्तनशीलता बनाना अच्छा,
मतलब जैसे जैसे मार्केट कंडीशन में बदलाव आ रहे हैं वैसे वैसे हमें अपने में बदलाव करना है। जैसे चेंजिंग मार्केट कंडीशन रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन होनी चाहिए उसकी जरूरत होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन गिव्स। जैसे जैसे मार्केट में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे हमें अपने बिजनेस में बदलाव करने, अडेप्टेबल हो जाना है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा, और हमें नवाचार की होने जाना है, नई नई चीजें लानी है जिससे हमें कंपटीटिव एज मिले होगा, प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब हम कंपटीटर से अपने आगे निकल सकते हैं। अगला आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल। जो बिजनेसमैन होता है उसको बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, चाहे गवर्नमेंट हो गए, अपने एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। तो उसमें क्या है, बातचीत करने की कला होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होंगे, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट फीचर आ जाता है या विशेषता कह लो तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उसमें एक भावना होनी चाहिए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज के प्रति दायित्व है, उत्तरदायित्व बनता है, उसको निभाए। एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है सोसाइटी को सर्व करता है, कैसे, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देकर, मिलावट वगैरह ना करे, रोजगार देके, यानी बेरोजगारी दर कम करे, लोगों को रोजगार होगा, नौकरी पे दे, और वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, फ्री शिक्षा दे रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करें। ये 10 क्वालिटी कहलाती है लगभग एक सक्सेसफुल बिजनेस में।